मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी व दीगर कायदीन ने अवाम से मुलाकात की और उनके मसाइल सुने। कुल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हेडक्वार्टर दारुसलाम में पार्टी सरबराह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी, MLAs और दीगर जिम्मेदारान ने अवाम से मुलाकात करते हुए उनके मसाइल सुने। अवाम को तयक़ुन दिया कि उनके उठाए गए तमाम मसाइल जल्द ही हल हो जाएंगे। तेलंगाना के राजन्ना सिरसिला जिले के गंभीरावपेट मंडल के निर्मला गांव में अपर मनियर डैम के सैलाब में फंसे 7 लोगों को फौज के हेलीकॉप्टर की मदद से बहिफाजत बचा लिया गया है। तफसीलात के मुताबिक गंभीरावपेट मंडल के निर्मला गांव में अपर मनियार डैम में सैलाब आने की वजह से 7 लोग फंसे हुए थे, जिन्हें फौज के हेलीकॉप्टर्स की मदद से बहिफाजत बचा लिया गया है। जंगम स्वामी, पिटला महेश वो दीगर अफराद गुज़िश्ता रोज प्रोजेक्ट की दूसरी सिमत मवेशी चराने गए थे कि अचानक सैलाब आया और वो वापस नहीं लौट सके। जिला हुकाम ने फौरी तौर पर हरकत में आते हुए उन्हें खाना फराहम किया और रात भर सूरत हाल की निगरानी की। कलेक्टर संदीप कुमार झा और SP महेश बी गिते भी जय वक़ूफ़ पर ही मौजूद रहे। दोनों ने ज़ाती तौर पर इमदादी कार्रवाई की निगरानी की। NDRF और SDRF के साथ तालमेल किया गया और फिर जुमेरात की सुबह फौज के हेलीकॉप्टर्स ने फंसे हुए किसानों को बहिफाजत बचा लिया। मरकजी वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला बंडी संजय कुमार, वज़ीर पूनम प्रभाकर, गवर्नमेंट विप और वेमलवाड़ा के MLA आदि श्रीनिवास व दीगर ने इमदादी सरगर्मियों का जायजा लिया। हुकाम के साथ वो मुसलसिल राब्ते में ही रहे। BRS के कारगुजार सदर KTR ने सिरसिला हल्के में शदीद बारिश और सैलाब से मुतासिरा लोगों से मुलाकात की। बारिश ने राजन्ना सिरसिला जिले में भी आम जिंदगी को दरहम बरहम कर दिया है। शदीद बारिश और सैलाब से लोग परेशान हैं। BRS के कारगुजार सदर KTR ने सिरसिला हल्का पहुंचकर बारिश और सैलाब से मुतासिरा लोगों से मुलाकात की। उन्होंने गंभीरावपेट मंडल के मल्लारेड्डीपेट पुल से मनियरों में सैलाब की सूरत हाल का भी मुआयना किया। मीडिया से बात करते हुए KTR ने कहा कि रियासत में सैलाब आ रहा है और वज़ीर आला रेवंत रेड्डी मूसा नदी को खूबसूरत बनाने पर तबादला ख्याल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि महकमे मौसमियात ने आने वाले 4 दिनों तक बड़े पैमाने पर बारिश की पेश क़यासी की है। मूसलाधार बारिश और सैलाब से लोग परेशान हैं और वज़ीर आला रेवंत रेड्डी मूसा नदी को खूबसूरत बनाने की बात कर रहे हैं। उन्होंने याद दिलाया कि KCR के दौरे हुकूमत में सैलाब में फंसे लोगों को बचाने के लिए मंचियाल और भोपालपल्ली अजला में हेलीकॉप्टर भेजे गए थे, लेकिन मौजूदा दौरे हुकूमत में हेलीकॉप्टर्स बिहार में इंतखाबी मुहिम में हिस्सा ले रहे हैं, वो आम आदमी के लिए दस्तयाब नहीं है। KTR ने बताया कि अपोजिशन में रहने के बावजूद भारत राष्ट्रीय समिति के कायदीन और कारकुनान सैलाब से मुतासिरा इलाकों में पहुंच रहे हैं और इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ है। उन्होंने रेवेन्यू और पुलिस हुकाम की जानिब से इमदादी कार्रवाइयां अंजाम देने पर उन्हें मुबारकबाद पेश की। బీబీపేట మీదుగా కామారెడ్డి పట్టణానికి చేరుకుందాం। ఆ పట్టణంలో కూడా మరి చాలా కాలనీలు జలమయమైనాయి। చాలా ఇండ్లలోకి మొదటి అంతస్తు పైకి కూడా నీళ్లు వచ్చినాయని చెప్పి శ్రీగాధ మీద నుంచి పోదామని అనుకుంటే ఇక్కడ కూడా దోమకొండ చెరువు తెగిపోయి ఈ రాకపోకలు ఇటువైపు నుంచి కూడా మొత్తం స్తంభించిపోయిన పరిస్థితి। అంటే దాదాపుగా ఇవాళ కామారెడ్డి పట్టణానికి ఆకాశ మార్గం ద్వారా తప్ప రోడ్డు మార్గం ద్వారా పోయే పరిస్థితి రోజు ఈ నిమిషానికి లేదు। అంత ఉధృతంగా ఒకవైపు పలంచవాగు, మరొకవైపు కుడలివాగు, ఇంకోవైపు మానేరు, మొత్తంగా చాలా పెద్ద ఎత్తున ఈ వరదల విపత్తు ఇవాళ రాష్ట్రానికి వచ్చింది। ఇంకా రాబోయే 4 రోజుల పాటు వర్షాలు విస్తారంగా కురుస్తాయని చెప్పి కూడా వాతావరణ శాఖ చెప్తా ఉంది। రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి మరి ఇంత జరుగుతుంటే, ప్రజలు ఇంత అవస్థల్లో ఉంటే, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ముఖ్యంగా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు మాత్రం నిన్ననేమో మూసీ నది సుందరీకరణ మీద వారు రివ్యూ చేసినట్టుగా చూసినాం। ఇవాళనేమో రాష్ట్రానికి ఒలింపిక్స్ ఎట్లా తేవాలని చెప్పి రివ్యూ చేస్తున్నట్టుగా ఇప్పుడే నేను టీవీలో చూసిన। పరిస్థితి ఎట్లా ఉంది అంటే, రోమ్ నగరం తగలబడుతుంటే ఆ చక్రవర్తి ఎవరో ఒక ఆయన నీరో చక్రవర్తి అని ఫిడేలు వాయించుకుంటూ కూర్చున్నాడట। అట్లా రాష్ట్రం వరదల్లో ఉంటే మూసీ సుందరీకరణ ముఖ్యమా, లేకపోతే రాష్ట్రానికి ఒలింపిక్స్ అనే డిస్కషన్ ముఖ్యమా, లేకపోతే ప్రస్తుతం పంట నష్టం ఎంత జరిగింది, ఆస్తి నష్టం ఎంత జరిగింది, ప్రాణ నష్టం ఎంత జరిగింది, ఎంతమంది విపత్తుల్లో ఉన్నారు, ఇది చూసుడు ముఖ్యమా? గతంలో
जंगामा हुस्नाबाद रोड पर गनुगा पहाड़ पुल पर एक लॉरी उलट गई। मुकामी लोगों ने पुल का काम फौरी तौर पर शुरू करवाने की दरखास्त की है। जराये ने बताया कि जंगामा हुस्नाबाद रोड पर गनुगा पहाड़ पुल पर जुमेरात को एक लॉरी उलट गई। मुकामी लोगों की शिकायत है कि पुल का काम शुरू करवाने के लिए 12 दरख्वास्तें की गई हैं, एहतजाज किया गया है, लेकिन इन तमाम तर इक़दामात के बावजूद भी उनका मसला हल नहीं हो रहा है और पुल के तामीरी काम शुरू नहीं किए जा रहे हैं। लोगों ने बताया कि ओहदेदारों की लापरवाही और पुल का काम शुरू न करने की वजह से आए दिन हादसात पेश आ रहे हैं। मुकामी लोगों ने पुल का काम फौरी तौर पर शुरू करने की दरखास्त की है। निजाम के दौरे हुकूमत में तामीर किए गए पोचारम प्रोजेक्ट में 1,82,000 क्यूसिक पानी की आमद हुई। प्रोजेक्ट शदीद सैलाब में भी मजबूती से खड़ा रहा। मेदक कामारेड्डी सरहद पर वाक़े पोचारम डैम ने अपनी सदियों पुरानी तारीख में एक शदीद सैलाब का मुकाबला किया है। डैम में 1,82,000 क्यूसिक पानी का बहाव रिकॉर्ड किया गया, जबकि उसकी ज्यादा से ज्यादा पानी खारिज करने की गुंजाइश 70,000 क्यूसिक है। मंजीरा नदी की एक मावी नदी पर तामीर किए गए इस प्रोजेक्ट को निजाम सरकार ने 1915 और 1922 के दरमियान तामीर किया था। डैम में अब तक की सबसे ज्यादा पानी की आमद हुई है। 103 साल तारीख में पहली बार 3 फीट से ज्यादा पानी बहता देखा गया। अगरचे के शदीद सैलाबी सूरत हाल में प्रोजेक्ट में किसी भी किस्म की कोई दरार नहीं आई, लेकिन कामारेड्डी की सिमत पुल के कुछ हिस्सों को नुकसान पहुंचा। पानी के बहाव की वजह से आपाशी के हुकाम वहां पर कड़ी नजर रखे हुए हैं और सैलाब कम होने के बाद नुकसानात का तखमीना लगाने के लिए तफसीली मुआयना किया जाएगा। ओहदेदारों को चौकस रहने को कहा गया है। एहतियाती इक़दामात के एक हिस्से के तौर पर सरधना गांव के मकीनों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। बालापुर के खदीम कब्रिस्तान में बडंगपेट म्यूनिसिपैलिटी की जानिब से बुलडोजर चलाकर वहां मसमारी करने के बाद सियासी कायदीन ने बालापुर खदीम कब्रिस्तान का दौरा किया। 2 दिन पहले बालापुर के खदीम कब्रिस्तान में बडंगपेट म्यूनिसिपैलिटी की जानिब से बुलडोजर चलाए गए और वहां पर कुछ खबरों को मसमार किया गया। सियासी कायदीन ने बालापुर खदीम कब्रिस्तान का दौरा करते हुए तमाम तर तफसीलात हासिल की है। बताया जाता है कि गणेश विसर्जन के बाद कब्रिस्तान का सर्वे किया जाएगा और फिर उसकी हदबंदी कराई जाएगी। कामारेड्डी में बारिश और सैलाब की वजह से बीबीपेट कामारेड्डी रोड पर पुल बह गया। पुल बह जाने से गाड़ियों की आमदरफ्त ठप होकर रह गई। कामारेड्डी में शदीद बारिश ने तबाही मचाई है और आम जिंदगी मफलूज हो गई है। जराये ने बताया कि बीबीपेट कामारेड्डी रोड पर एक पुल बह गया, जिसकी वजह से गाड़ियों की आमदोरफ्त बुरी तरह से मुतासिर हुई। ओहदेदारों पर लापरवाही बरतने का इल्जाम है। पुल टूट जाने से बीबीपेट और कामारेड्डी के दरमियान गाड़ियों को रोक दिया गया है। बीबीपेट का तालाब भी खतरनाक सतह पर बहने की इतला मिली है। ओहदेदारों की जानिब से लापरवाही बरतने पर अवाम ने नाराजगी जाहिर की है। बताया जाता है कि तकरीबन 20 किलोमीटर तक ट्रैफिक जैम हो गया। कामारेड्डी जिले में कौमी शाहरा 44 को भी नुकसान पहुंचा और कौमी शाहरा पर भी ट्रैफिक जैम देखा गया। हैदराबाद के अमीरपेट इलाके में घी तैयार करने वाली एक दुकान में मुहिबात ज़दगी का वाक़या पेश आया। खुशकिस्मती से किसी भी किस्म का जानी नुकसान नहीं हुआ। जराये ने बताया कि अमीरपेट इलाके में घी तैयार करने वाली एक दुकान में मुहिबात ज़दगी का वाक़या पेश आया। देखते ही देखते आग फैलने लगी और आग ने मुत्तसिल एम्ब्रॉयडरी की दुकान को भी अपनी जद में ले लिया। शोले काफ़ी बुलंदी तक उठते देखे गए, जिसके बाद मुकामी अफराद में खौफ व हरास फैल गया। आतिशबाजी की इतला मिलने पर 3 फायर इंजन मौके पर पहुंचे और 2 घंटे के बाद आग पर काबू पाया गया। ओहदेदारों का शुबा है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी होगी। वो आग लगने की वजूहात का पता लगाने के लिए तहकीकात कर रहे हैं। खुशकिस्मती से इस वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। रियासती वजीर विवेक वेंकट स्वामी ने मेदक जिले में सैलाब से मुताल्लिक़ इमदादी इक़दामात का जायजा लिया। मेदक जिला कलेक्ट्रेट में
वजीर विवेक वेंकट स्वामी ने एक जायजा इजलास मुनक्किद किया। इजलास में मेदक के एमएलए मैनमपल्ली रोहित राव, स्पेशल ऑफिसर डॉक्टर हरीश, जिला कलेक्टर राहुल राज, एडिशनल कलेक्टर नागेश और दीगर जिला ओहदेदारों ने शिरकत की। वजीर ने शदीद बारिश और सैलाब की वजह से मेदक में किए जा रहे राहती इक़दामात का जायजा लेते हुए हुकाम से तफसीलात हासिल की। आपको बता दें कि मेदक जिले में पिछले 24 घंटों के दौरान रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई है, जिसके बाद आबी ज़खायर की सतह में गैर मामूली इजाफा दर्ज किया गया है। शदीद बारिश के नतीजे में पोचाराम डैम में भी जबरदस्त पानी का बहाव दाखिल हुआ है। साबिक वजीर हरीश राव ने मेदक में सैलाब से मुतासरा धूप सिंह तांडा का दौरा करते हुए मुतासरा खानदानों से मुलाकात की। मूसलाधार बारिश ने जिले मेदक में तबाही मचा दी। हवेली घनपुर मंडल का धूप सिंह तांडा गांव मुकम्मल तौर पर ज़ेरे आब आ गया। सैलाबी पानी की वजह से गांव का राब्ता भी मुनक़ता हो गया और मकीनों की हालत तशवीशनाक बताई गई। साबिक वजीर वो एमएलए हरीश राव ने एमएलए कोता प्रभाकर रेड्डी के हमरा धूप सिंह तांडा और राजापेट का दौरा करते हुए मुतासिरा खानदानों से बातचीत की, उन्हें तसल्ली दिलाई और उनके मसाइल से वाक़फियत हासिल की। मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए साबिक वजीर ने कांग्रेस हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो मेदक और कामारेड्डी अजला में होने वाली मूसलाधार बारिश से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार नहीं है। उनका कहना था कि महकमे मौसमियात की जानिब से पेशगी इतला देने के बावजूद चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ओहदेदारों को चौकस रखने में नाकाम रहे। उनका इल्ज़ाम है कि सैलाब के नतीजे में ज़राअत को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है और कई जानों का भी नुकसान हुआ है। हरीश राव ने मुतालबा किया है कि हुकूमत मरने वालों के अहले खाना को 25 लाख रुपये मुआवजा अदा करे और ऐसे किसान जिनकी फसलों को गैर मामूली नुकसान पहुंचा है उन्हें 25,000 रुपये मुआवजा दिया जाए। రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వరద నివారణ చర్యలు తీసుకోవడంలో పూర్తిగా విఫలమైపోయింది. ముఖ్యంగా ఈ రోజు ఈ ఫెయిల్యూర్ అంతా కూడా రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిది, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని. ఎంత బాధతో ఉన్నామంటే ఈ రోజు ఇవాళ హవేలీ గన్పూర్ మండలంలో మరి ఇద్దరు యువకులు చనిపోవడం జరిగింది. వాళ్ళ పిల్లలు, ముఖ్యంగా ఇద్దరు పిల్లలు గురుకుల పాఠశాలలో చదువుతున్నారు. వర్షాల వల్ల గురుకుల పాఠశాల లీక్ అయితా ఉంది, మీ పిల్లల్ని తీసుకుపోండి అని ప్రిన్సిపల్ ఫోన్ చేస్తే పిల్లల్ని మెదక్కు పోయి తీసుకొచ్చుకుందామని బయలుదేరి మరి ఆటోలో నడుపుతున్నటువంటి యాదగౌడు, ఆటోలో కూర్చున్న సత్యనారాయణ ఇద్దరు కూడా ఈ వరదలో ఆటో కొట్టుకుపోయి చనిపోవడం జరిగింది. ఆ ఇద్దరు దాదాపు కొన్ని గంటల పాటు కరెంటు పోల్ పట్టుకొని ప్రభుత్వం నుంచి ఏదైనా సహాయం అందుతుందా, హెలికాప్టర్ వస్తుందా, ఎన్డీఆర్ఎఫ్ బృందాలు వస్తాయని 4-5 గంటలు ఎదురు చూశారు. కరెంటు పోల్ మీద నుంచి ఫోన్లు కూడా చేశారు. కానీ కలెక్టర్ గారు గాని జిల్లా యంత్రాంగం ఎవరు స్పందించలేదు. మధ్యాహ్నం 2 తర్వాత కరెంటు పోల్ కూడా వరద ఉధృతికి పడిపోయి ఆ వరదలో కొట్టుకొని ఆ ఇద్దరు కూడా చనిపోవడం జరిగింది. అంటే ఇది కేవలం ప్రభుత్వ వైఫల్యం. నిన్న ఒక మంత్రి గారు మాట్లాడుతూ అంటాడు, హెలికాప్టర్ అంత అవసరమైతే తప్ప వాడద్దట, మీరు మాత్రం పెళ్లిలకు వాడండి, బీహార్ లో రాజకీయాల కోసం వాడండి, మీ సొంత కార్యక్రమాలకు వాడుకోండి. ఆనాడు ఖమ్మం జిల్లాలో కూడా హెలికాప్టర్ పంపకపోతే ప్రాణాలు పోయినాయి. ఇవాళ మెదక్ జిల్లాలో కూడా సకాలంలో హెలికాప్టర్ రాక ప్రజల ప్రాణాలు పోయినాయి. అంటే ప్రభుత్వం ముందస్తు చర్యలు తీసుకోలేదు. నిజాం సాగర్ లో ఈ వరద ఉధృతిని చూసి గేట్లెత్తి ముందుగానే నిజాం సాగర్ ను ఖాళీ చేసి ఉంటే బ్యాక్ వాటర్ లో ఇంత నష్టం జరిగి ఉండేది కాదు. అటు ఇంజనీరింగ్ లోపం ఉంది, ప్రభుత్వ వైఫల్యం ఉంది. నిన్న ముఖ్యమంత్రి గారు ఇంత వరదలు వస్తుంటే వీడియో కాన్ఫరెన్స్ పెట్టి అత్యవసరంగా రివ్యూ చేయాల్సిన ముఖ్యమంత్రి ఆయన మూసి तेलंगाना की वजीर बराए पंचायत राज व देही तरक्की सीता अक्का ने कामारेड्डी जिले के सैलाब से मुतासरा इलाकों में जानी नुकसानात को कम करने के इक़दामात करने की हिदायत जारी की है। तेलंगाना के कामारेड्डी जिले में बारिश ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है। रियासती वजीर बराए पंचायत राज व देही तरक्की सीता अक्का ने कामारेड्डी की सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने सैलाब से मुतासरा इलाकों में हुकाम को बराह रास्त दौरा करते हुए जानी नुकसान को कम करने के लिए तमाम एहतियाती इक़दामात करने की हिदायत जारी की। कलेक्टर, एसपी समेत जिले के आला हुकाम को इस सिलसिले में अहकामात जारी किए गए हैं। कामारेड्डी जिले में शदीद बारिश और सैलाबी सूरत हाल के चलते वजीर सीता अक्का ने हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर, जहीराबाद के MP सुरेश शेटकार के हमरा एक टेली कॉन्फ्रेंस की। वजीर ने ओहदेदारों से कहा कि वो नशेबी इलाकों के मकानात का मुआयना करें और जिन घरों में पानी दाखिल हुआ है वहां के अफराद को फौरी तौर पर महफूज मकामात पर मुंतकिल करें।
हुकाम से कहा गया है कि वो ज़ेरे आब मकानात से पानी की निकासी के इक़दामात करें। बिजली, ज़राअत और पंचायत राज महकमे फौरी तौर पर नुकसान का जायजा लेकर रिपोर्ट पेश करें। औहदेदारों को मौके पर मौजूद रहते हुए आवाम को हौसला देने और देहातों में सफाई के काम में तेजी लाते हुए वबाई अमराज के फैलाव को रोकने की हिदायत दी गई है। सीताका ने कहा कि नदी नालों और तालाबों के करीब आवाम को जाने से रोकना चाहिए और मुतासरा इलाकों में पेशगी इंतबाह जारी करना चाहिए ताकि अवाम बाखबर रह सके। उन्होंने कहा कि मौसम जैसे ही साजगार होगा वो खुद जिले का दौरा करके हालात का जायजा लेंगे। टेली कॉन्फ्रेंस के दौरान हुकाम ने कामारेड्डी जिले में बारिश की शिद्दत, सैलाब के बहाव और वहां पर होने वाले नुकसानात की सूरत हाल से वजीर को वाकिफ करवाया। ऑल इंडिया सूफी उलमा कौंसिल के सदर मौलाना सूफी खैरुद्दीन खादरी ने तेलंगाना हुकूमत और वक्फ बोर्ड से इमाम व मौज़नीन का एजाज़िया जारी करने का मुतालबा किया है। रियासत तेलंगाना के आइमा व मौज़नीन को पिछले 3 माह से एजाज़िया नहीं दिया गया है। ऑल इंडिया सूफी उलमा कौंसिल के सदर मौलाना सूफी खैरुद्दीन खादरी ने याद दिलाया कि इंतखाबात से कबल आइमा मौज़नीन को 10 और 12 हज़ार रुपये देने का वादा किया गया था, लेकिन अब तक उस पर अमल नहीं किया गया। उनका कहना था कि एजाज़िया की रकम में इजाफे का मुतालबा करने पर हुकूमत ने इनकम सर्टिफिकेट और पैन कार्ड को लाजमी करार दिया है और हुकूमत के तमाम शराइत को आइमा व मौज़नीन की जानिब से पूरा करते हुए वक्फ बोर्ड में कागजात दाखिल कर दिए गए हैं। मौलाना सूफी खादरी ने कहा कि हुकूमत तेलंगाना और वक्फ बोर्ड को बार बार आइमा व मौज़नीन के एजाज़िया की इजराई के लिए याद दिलाना पड़ रहा है। पिछले 3 माह से एजाज़िया जारी नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि हुकूमत तेलंगाना, वक्फ बोर्ड और महकमा अक़लियती बहबूद सितंबर के पहले हफ्ते में एजाज़िया जारी कर दें। और इंडिया सूफी उलमा कौंसिल के सदर नशीन ने कहा कि अगर आइमा व मौज़नीन के एजाज़िया की रकम में इजाफे का वादा पूरा नहीं किया जाता है तो कोई सख्त कदम उठाया जाएगा और उसकी जिम्मेदारी हुकूमत तेलंगाना पर आयद होगी। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन किराम, आप इस बात से बखूबी वाकिफ़ है कि हमारी रियासत तेलंगाना के अइम्मा मौज़नीन को जो हुकूमत की जानिब से माहाना एजाज़िया दिया जाता है और रेवंत रेड्डी सरकार अपने इक़्तिदार में आने से पहले 10,000 और 12,000 रुपये देने का वादा किए थे, लेकिन आज तक वो वादा पूरा नहीं हुआ। और अभी गुज़िश्ता महीने में तमाम अइम्मा मौज़नीन के रिन्यूअल पेपर जो ना जमा किए गए और उसमें 2 शर्तें इजाफा की गई। गो के ये शर्तें KCR के दौर के थे, लेकिन उन्होंने इस शर्तों को लागू नहीं किया था। लेकिन जैसे ही हम ये 10,000 12,000 के मुतालबे को हम बहुत शिद्दत से को उठाना शुरू किए तो फिर हुकूमत की तरफ से इनकम सर्टिफिकेट और पैन कार्ड का लुज़ूम लाजिम कर दिया गया। खैर अल्हम्दुलिल्लाह 1 महीने से ज़्यादा का अरसा हो चुका है। कई मशक्क़तें बर्दाश्त करते हुए अज़ला से और देहातों से, खुद शहर से हमारे अइम्मा मौज़नीन ने हुकूमत की जानिब से जो शराइत रखे गए थे उन तमाम शराइत को पूरे करते हुए अपने कागजात को जो ना वक्फ बोर्ड में दाखिल कर चुके हैं। अब ये 31 अगस्त को उसकी आखिरी तारीख भी जो ना करार दी गई है। खैर तकरीबन कार्रवाई तो मुकम्मल हो चुकी है। अब मैं हुकूमत तेलंगाना और वक्फ बोर्ड से ये कहना चाहता हूँ कि आपको ये बार बार याद दिलाने की ज़रूरत पड़ रही है कि ईद उल अज़हा से 2 दिन पहले 3 महीने का एजाज़िया जारी किया गया था। आज चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने सैलाब से मुतासरा अजला का फिजाई मुआयना किया, ओहदेदारों को जरूरी हिदायतें जारी की। कामारेड्डी, मेदक, सिद्दीपेट, निजामाबाद और पेद्दापल्ली अजला में शदीद बारिश और सैलाब ने आम जिंदगी को मफलूज कर दिया है। रेवंत रेड्डी ने जुमेरात को सैलाब से मुतासरा अजला का फिजाई मुआयना किया। इस मौके पर उनके हमरा TPCC सदर महेश कुमार गौड़, वज़रा उत्तम कुमार रेड्डी, पोंगिलेटी श्रीनिवास रेड्डी, चीफ सेक्रेटरी DGP तेलंगाना व दीगर भी मौजूद थे। चीफ मिनिस्टर ने इस मौके पर श्री पेद्दा येलमपल्ली प्रोजेक्ट में सैलाबी पानी के बहाव का भी मुआयना किया। याद रहे कि पेद्दापल्ली, कामारेड्डी और मेदक के अलावा दीगर अजला में मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा दी है। लगातार बारिश की वजह से आम जिंदगी थम सी गई है। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं। नदी नालों में तुग़यानी आई है। कई मुकामात पर सड़कें बह गई हैं और फसलें पानी में डूब गई हैं।
चीफ मिनिस्टर ने कामारेड्डी में निजाम सागर और दीगर आपाशी प्रोजेक्ट्स का भी मुआयना किया। उन्होंने ओहदेदारों को हिदायत जारी की कि वो मौजूदा सूरत हाल पर जिला हुकाम से तबादला ख्याल करें, मुतासरा अफराद को फौरन राहत फराहम करने के इक़दाम करें। भारतीय जनता पार्टी की सैलाब पर सियासत। मरकजी वजीर बराए दाखिला बंडी संजय कुमार ने बारिश से शदीद मुतासरा मेदक और कामारेड्डी के बजाय सिलसिला का दौरा किया। मेदक और कामारेड्डी अजला बारिश और सैलाब से शदीद मुतासिर हुए हैं। एक ऐसे वक्त में जब तेलंगाना के कई अजला सैलाब की जद में हैं, जानी और माली नुकसान हुआ है। बीजेपी कायदीन सैलाब पर सियासत कर रहे हैं। मरकजी वजीर बराए दाखिला बंडी संजय कुमार जुमेरात को सिलसिला का दौरा करने और सैलाबी सूरत हाल का जायजा लेने पहुंचे। हालांकि उन्हें मेदक और कामारेड्डी का दौरा करना चाहिए था, क्योंकि ये दोनों अजला में बारिश ने तबाही मचाई है। बंडी संजय कुमार के सिलसिला पहुंचने से पहले ही बीआरएस के कारगुजार सदर व सिलसिला एमएलए केटीआर अपने हलके का दौरा कर रहे थे। दोनों कायदीन का आमना सामना हुआ। दोनों के बीच हुई मुख्तसर मुलाकात की तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है। हैरानी की बात यह है कि बंडी संजय कुमार अगर कामारेड्डी या मेदक जाते तो उन्हें कितना वक्त लग जाता। वो वाकई सैलाब मुतासरीन से हमदर्दी रखते तो कामारेड्डी जाते जहां रुकने असम्बली बीजेपी से हैं, या फिर वो मेदक जाते जहां रुकने असम्बली कांग्रेस पार्टी के हैं, लेकिन उन्होंने सिलसिला का इंतखाब किया। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।